आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। हमारे इस भारतवर्ष में सबसे लोक प्रसिद्ध व्रत श्रावण सोमवार व्रत। प्रत्येक जनमानस श्रावण सोमवार के व्रतों का पूर्ण लाभ अपने जीवन में जरूर उठाता है। इसलिए निर्णय सिंधु में लिखा है कि उद्यापनम विना यतु तत्सर्वम निष्फलम भवेत। अगर आपने सब कुछ किया लेकिन अगर आपने व्रत का उद्यापन नहीं किया, अगर एक भी व्रत किया है उसका भी उद्यापन बनता है। उद्यापन के बिना आपको फल की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए उद्यापन करना अत्यंत अनिवार्य बनता है। जो कोई भूल चूक हो गई हो तो उद्यापन के माध्यम से वह कर्म पूर्ण हो जाता है। खोखली बातों से मैं आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं आया हूं। आपको मैं शास्त्र प्रमाण के माध्यम से श्रावण सोमवार के व्रत की संपूर्ण विधि बताऊंगा और आपने बड़ी प्रेम से उसी विधि के माध्यम से सरलता से येन केन प्रकारेण जैसे भी हो सके आपको श्रावण सोमवार के व्रतों का उद्यापन इसी विधान से करना चाहिए जैसे हमारे शास्त्रों में विदित है। अगर स्वतः उद्यापन करना चाहे तो कैसे कर सकें, तो मैं आपको श्रावण सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि बता रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप आप समझते रहिएगा। देखिए, जब आप श्रावण सोमवार के व्रतों का उद्यापन करते हैं तो प्रातःकाल सर्वोपरि आपने स्नान करना है। जो आपके स्नान वाली बाल्टी है जिसमें आपने जल भरा होता है स्नान करने के लिए, आपने उसमें थोड़ा गंगा जल की बूंदें डालनी है और आपने काले तिल डालने हैं और हर हर महादेव करते हुए, हर हर गंगे करते हुए आपने स्नान कर लेना है। और स्नान पूर्ण करने के बाद सबसे पहले आपने सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है और उसके बाद आपने श्वेत वस्त्र धारण करने हैं। माताएं हैं तो रक्त पीत वस्त्र धारण करें, लाल और पीला, और पुरुष है तो श्वेत या पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं जैसे मैंने किया हुआ है। और गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर भस्म त्रिपुंड धारण करनी चाहिए। भस्म त्रिपुंड धारण की विधि क्या है वह मैंने बताई है। अगर आप जानना चाहते हो भस्म त्रिपुंड धारण की विधि तो आई लिंक में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप भस्म धारण विधि वहां जाकर देख सकते हैं। इस तरह से भस्म धारण आदि करके माताओं को त्रिपुंड ना लगाकर माताओं को केवल भस्म का थोड़ा सा गोल तिलक अपनी माथे पर लगा लेना चाहिए। आप यदि भगवान महादेव के शिवालय में जाकर अगर आप श्रावण सोमवार के उद्यापन को कर रहे हो या तो ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हैं या स्वयं भी कर सकते हैं। अगर मंदिर जाने की अव्यवस्था है तो आप घर में कैसे कीजिएगा वह भी मैं आपको बता रहा हूं। यही क्रिया आप मंदिर में भी कर सकते हैं और यही विधान आप घर में भी कर सकते हो। सर्वोपरि उद्यापन करने से पूर्व आपने शिवलिंग के सन्निकट बैठ जाना है। अगर आपके पास शिव परिवार है तो शिवलिंग के आप बगल में रख दीजिए। अगर आपके पास ज्यादा बड़ा परिवार नहीं है शिव जी का तो आप गणेश जी की प्रतिमा तो आपके पास होगी तो आप गणेश जी की प्रतिमा वहां पर रख दीजिएगा। अब देखिए आपने कैसे करना है। सबसे पहले आपने अखंड दीपक जला लिया जिसे हम रक्षा दीप कहते हैं। रक्षा दीप जलाने के बाद आपने समस्त पंच देवी देवताओं को प्रणाम करना है और पंच देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के तदुपरांत ज्ञान ध्यान मुद्रा बनाकर 3 बार आचमन करनी है। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, ओम अथर्ववेदाय नमः। 3 बार आपने जलपान करके चौथी क्रिया में हाथों को प्रक्षाल्य कर लेना। हाथ कभी भगवान के आगे नहीं धोने हैं, हाथों को पीठ के पीछे धोना चाहिए। इस तरह से आचमन करने के बाद अब आप अपने बाएं हाथ में जल लीजिए और बाएं हाथ में जल लेकर जो दाहिने हाथ की आपकी यह अनामिका अंगुली है इससे आप जल को अभिमंत्रित कीजिए। अपने राइट की ओर क्लॉकवाइज आपने अंगुली को घुमाना है और ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ते हुए, या अगर आप वैदिक मंत्र पढ़ सकते हैं ओम आपो इष्टामयो भवस्थान ऊर्जे दधातनो महीरणाय चक्षसे, या तो इस मंत्र से या ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र से या महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से आप जल घुमाकर चारों दिशाओं में आप जल का मार्जन करें, आकाश की ओर, पृथ्वी की ओर, और जो शेष जल है वह अपने ऊपर छींटा दे दीजिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह वाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इस तरह से शुद्धि आदिकरण करने के बाद अपने आसन को शुद्ध कर लीजिए। आसन को शुद्ध करने के बाद अपने माथे में त्रिपुंड लगाइए और तिलक आदि लगाकर आपने 3 बार प्राणायाम करना है। एक नाक से श्वास लेके दूसरे नाक से श्वास छोड़नी है। भगवान योगेश्वर हैं तो भगवान को योग अत्यंत प्रिय है, इसलिए 3 बार प्राणायाम शंकर भगवान के सन्निकट जरूर करना चाहिए। और प्राणायाम करने के बाद फिर आपने
न्यास करना है। न्यास की संपूर्ण विधि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है, आप आई लिंक में आपको वह वीडियो मिल जाएगी, आप वहां पर न्यास विधि भी जाकर देख सकते हैं। महामृत्युंजय जप विधि में मैंने संपूर्ण विधि बताई है। इस तरह से आपने न्यास आदि कर्म करने के बाद अपने हाथ में संकल्प लीजिए। संकल्प का सीधा सा अर्थ है कि जिस भी मंगल कामना के लिए आपने श्रावण सोमवार के व्रत किए थे, या आपने जिस भी मंगल कामना के लिए षोडश सोमवार के व्रत किए थे, और उन व्रतों की फल की प्राप्ति के लिए यह मैं संकल्प कर रहा हूं या कर रही हूं। या हिंदी में भी बोल सकते हैं, अगर आप संस्कृत में बोल सकते हैं तो कहिए मम गोत्रस्य, अपना गोत्र का नाम लीजिए, मम नाम, अपना नाम लीजिए, मम स्वपत्नी ही, अपनी पत्नी का नाम लीजिए, सकुटुंबस्य सपरिवारस्य सहितम श्री आशुतोष महादेव सन्निकटे व्रत फल प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थम श्रावण सोमवार या षोडशो सोमवार व्रत उद्यापनम च करिष्ये। आप इस तरह से श्रावण सोमवार या 16 सोमवार का जो व्रत कर रहे हो उसका यह संकल्प है। इस तरह से संकल्प आदि देने के बाद स्वस्ति वाचन कर्म कर लेना है। ओम संक्षिप्त में लीजिए, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस तरह से स्वस्ति वाचन संक्षिप्त में ज्यादा नहीं बोल सकता, तो संक्षिप्त में आप यह थोड़ा सा स्वस्ति वाचन के 2 श्लोक बोलकर फिर आपने षोडशो या दशोपचार के माध्यम से महादेव का पूजन करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, महादेव का पूजन करने से पूर्व सबसे पहले आपने शिव परिवार का संपूर्ण पूजन करना चाहिए। सबसे पहले नंदी का पूजन करना है। पूर्व दिशा में नंदी है। अब आप कहेंगे नंदी जी को कहां से लाएं? शिवलिंग के अग्रभाग में नंदी जी का वास होता है, तो वहां पर हल्का सा जल चढ़ा दीजिए। ओम नम नंदिन्ये नमः, ओम ब्रह्म वृषभाय नमः। इस तरह से नंदी जी के नाम का वहां पर थोड़ा सा जल छोड़ दीजिए शिवलिंग के प्रारंभ भाग में। उसके बाद फिर आपने कार्तिकेय जी को प्रणाम करना है। शिवलिंग के वायव्य कोण में आपने कार्तिकेय जी के नाम से जल अर्पण करना है। ओम स्कंदाय नमः, ओम कार्तिकेय नमः। इस तरह से कार्तिकेय जी के नाम का जल अर्पण करने के बाद फिर आपने शिवलिंग के उत्तर भाग में जहां पर मां उमा का वास होता है वहां पर कहिए ओम उमाये नमः, ओम श्री पार्वत्यै नमः। इस तरह से उत्तर भाग में शिवलिंग के वहां पर जल छोड़ दीजिए। और उसके बाद भगवान महादेव के जो शिवलिंग का जो कंठ भाग है वहां पर नागराज महाराज रहते हैं, वहां पर जल चढ़ाते हुए कहिए ओम सर्पाय नमः, ओम नवकुलाय नमः। इस तरह से संपूर्ण शिव परिवार को पूजन करने के बाद तब आपने महादेव के शिवलिंग का पूजन कर्म प्रारंभ करना चाहिए। अगर आप गणपति जी का पूजन अगर विधिवत पूर्वक कर सकें तो आप गणेश जी को सबसे पहले दूध दही आदि पंचामृत के द्वारा स्नान कराइए। उसके बाद गणेश जी को 21 दुर्वा देकर गणेश जी को सिंदूर प्रदत्त कीजिए। लाल वस्त्र 1.25 मीटर गणेश जी को चढ़ाकर फिर आप भगवान महादेव की पूजा कर सकते हैं। और इस तरह से अब आपने भगवान महादेव का रुद्राभिषेक कर्म प्रारंभ करना चाहिए। अब रुद्राभिषेक कर्म मैं आपको संक्षिप्त विधि से बता रहा हूं, इस वीडियो में बहुत विस्तीर्ण रूप से मैं आपको नहीं बता सकता, तो आपने सरलता से ही सारे कार्य को करना है। सबसे पहले आप शिवलिंग के सन्निकट बैठ के लिंग मुद्रा बनाकर पहले महादेव को प्रणाम कीजिए। मंत्र आपके स्क्रीन में है, साधारण से मंत्र में कहिए मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषध्वजः मंगलम पार्वती नाथो मंगलायतनोहरः। ध्यान करने के बाद पुष्पों को भगवान के पास शिवलिंग में चढ़ा दीजिए। अगर आप बहुत विस्तृत मंत्र नहीं कर सकते तो सूक्ष्म मंत्र से कहिए ओम नमः शिवाय जलम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय पाद्यम जलम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय अर्घ का जल दीजिए, ओम नमः शिवाय हस्त्योर अर्घो जलम समर्पयामि। उसके बाद फिर ओम नमः शिवाय शुद्धोदकम जलम स्नानम समर्पयामि। फिर पुनः ओम नमः शिवाय दुग्धम दूध का स्नान कराइए, ओम नमः शिवाय दध्यम स्नानम, ओम नमः शिवाय घृतम स्नानम, ओम नमः शिवाय मधु स्नानम। पहले दूध दही घी फिर शहद, उसके बाद ओम नमः शिवाय शर्करा स्नानम। शक्कर से अच्छी तरह से भगवान महादेव को आप मल लीजिए। फिर शक्कर आदि स्नान कराने के बाद फिर आप ऊपर से शुद्ध जल का स्नान करा दीजिए। दूध दही घी शक्कर आदि के बाद फिर आपने पंचामृत से दूध दही घी शहद शक्कर, इसे पंचामृत कहते हैं, फिर आपने पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत स्नान कराने के बाद थोड़ा सा आपने शुद्ध जल अर्पण करना है, बोलना ओम महादेवाय शुद्धोदकम जलम स्नानम समर्पयामि। उसके बाद फिर आपने अभिषेक करना है। या तो पंडित जी से उस समय रुद्राभिषेक करा लीजिए, या लघु रुद्र या फिर महारुद्र, या फिर आप नमक चमक के माध्यम से रुद्राभिषेक कर्म आदि कर सकते हैं। तो यह रुद्राभिषेक आदि करने के बाद फिर आपने भगवान
महादेव को अच्छी तरह से पोंछ लेना है। और अच्छी तरह से पोंछने के बाद एक अच्छे से पात्र में महादेव को आपने नीचे बिल्व पत्र रखकर उसके ऊपर फिर शिवलिंग को रखना है। उसके बाद फिर आपने आगे का पूजन कर्म प्रारंभ करना चाहिए। सबसे पहले भगवान महादेव को ओम नमः शिवाय वस्त्रम समर्पयामि, उसके बाद ओम नमः शिवाय यज्ञोपवीत जो जनेऊ होता है यज्ञोपवीतम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय मौली का धागा तोड़कर चढ़ा दीजिए, ओम नमः शिवाय उपवस्त्रम समर्पयामि, फिर ओम नमः शिवाय गंधम, भगवान को गंध प्रिय है, गंध प्रिय या तो चंदन लगाइए या फिर भगवान महादेव को आप भस्म अर्पित कर दीजिए। उसके बाद अक्षत चढ़ा दीजिए, अखंड अक्षतम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय पुष्पमाल्याम समर्पयामि, पुष्पमाला अर्पण करने के बाद अब भगवान महादेव को सुगंधित धूप दिखाइए। उसके बाद दीप का दर्शन कराइए, कहिए धूपम आग्रापयामि दीपम संदर्शयामि। इस तरह से दीपक की लो भगवान महादेव की ओर कीजिए, अपने हाथों को धो लीजिए। उसके बाद सुगंधित इत्र यदि आपके पास हो इत्र अर्पण कर दीजिए। उसके बाद नैवेद्य भगवान महादेव के लिए खीर का भोग बना दीजिए, कोई मिष्टान भोग बना दीजिए। इस तरह से भगवान महादेव को आप कोई भोग अर्पण करने के बाद फिर आप महादेव का 5 बार जप कर लीजिए, ओम महामृत्युंजयाय नमः, ओम महामृत्युंजयाय नमः, ओम महामृत्युंजयाय नमः। इस तरह से 5 बार जप करने के तदुपरांत आप थोड़ा सा जल नैवेद्य के ऊपर से घुमाकर भगवान महादेव के सामने सन्निकट छोड़ देंगे। नैवेद्य अर्पण करने के बाद मुख आचमन देने के बाद आप महादेव को पान पत्र मुखवासार्थे पुंगी फलम दीजिए। पान पत्र अर्पण करने के बाद आप भगवान को 5 फल या बेल पत्र का फल अर्पण कर दीजिए। और 5 फल अर्पण करने के बाद आप सद्गुण्यार्थी इमाम द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, अपनी श्रद्धा से भगवान महादेव को दक्षिणा अर्पण कर दीजिए। आपने 108 बिल्व पत्रों से भगवान की पूजा करनी है, या तो भगवान के नामों से पूजा कीजिए या 108 बिल्व पत्र बनाकर ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके बिल्व पत्रम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय बिल्व पत्रम समर्पयामि। इस तरह से भी आप 108 बिल्व पत्र या तो भगवान शिव जी के नामों से या ओम नमः शिवाय से भगवान महादेव जी को अर्पण कर देंगे। बिल्व पत्र कैसे रखना चाहिए आई लिंक में आपको वीडियो मिल जाएगी, बिल्व पत्र चढ़ाने की विधि मैंने वहां बताई है। और बिल्व पत्र भांग धतूरा निर्गुंडी जो कुछ भी आपको मिलता है भगवान के प्रिय है, यह सब कुछ आप दीजिए। तुलसी मंजरी भगवान महादेव को जरूर अर्पण कीजिए। तुलसी चढ़नी चाहिए या नहीं वीडियो में है, आप जाकर देख सकते हैं। इस तरह से भांग धतूरा आदि अर्पण करने के बाद फिर आपने भगवान महादेव को तर्पण करना है। शिवलिंग में तर्पण किया जाता है। आप इन दोनों हाथों में, जैसे मैंने ये मृग मुद्रा बनाई है, इन तीनों अंगुलियों के माध्यम से आप अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए और पुष्प के द्वारा पुष्प को जल में डुबाकर आपने महादेव में ऐसे छिटा देना है, ऐसे करके ऐसे छिटा देना है। मंत्र आपके स्क्रीन में अगर आप बोल सकें, ओम शिवम तर्पयामि, ओम महादेवम तर्पयामि, ओम रुद्रम तर्पयामि, ओम उग्रम देवम तर्पयामि, ओम ईशानम देवम तर्पयामि, ओम पशुपतिम देवम तर्पयामि। इस तरह से तर्पण आदि करने के बाद उन पुष्पों को भगवान महादेव में ही अर्पण कर दीजिए। तर्पण के जल में थोड़ा सा आप दूध या काले तिल मिलाकर भी तर्पण कर्म कर सकते हैं। अब आप भगवान महादेव की आरती कीजिए और ओम जय शिव ओमकारा, भोले जय शिव ओमकारा आरती आदि करने के बाद आपने 1.5 प्रदक्षिणा, 1 प्रदक्षिणा माता गौरा जी के नाम की और आदि प्रदक्षिणा भगवान शिव जी की करनी है। साष्टांग दंडवत होकर आपने भगवान महादेव को प्रणाम करना है। स्त्रियों ने केवल घुटना टेकर पंचांगोयम प्रणाम करना है। और भगवान को प्रणाम करने के बाद उनसे क्षमा कहिए कि हे भोले बाबा, हमने व्रत किए, हम अज्ञानी है, दीनहीन है, कोई ना कोई त्रुटि हमसे हो गई होगी। कह दीजिए थोड़े से मंत्र, आवाहनम न जानामि तवार्चनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः, पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पापशंभवः, त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो भवः। इस तरह से क्षमा याचना करने के बाद अपना संपूर्ण जप तप व्रत भगवान महादेव को अर्पण कर दीजिए। कहिए, अनेन कृतार्चनेन श्री भवानी शंकर महादेव रुद्र प्रियताम न मम। जल घुमाकर महादेव के चरणों में अर्पण कर दीजिए। यह संपूर्ण कर्म करने के बाद अब आपने क्या करना है, दान के रूप में ब्राह्मण को श्वेत वस्त्र में आप यज्ञोपवीत शिव
शिव चालीसा और रुद्राक्ष की माला रखकर आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, या फिर किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आप ब्राह्मणी को सुहाग का वस्त्र, माता गौरा के निमित्त नारियल आदि रखकर दान कर दीजिए, या पंडित जी को दे दीजिए। अगर कोई उपलब्ध नहीं होता तो किसी कृपण व्यक्ति को, कृपण का अर्थ होता है किसी दीनहीन जिसको बहुत आवश्यकता है आपके दान की, वहां पर आप अन्न का दान, चावल का दान आदि कर सकते हैं। इस तरह से संपूर्ण वांगमय स्वरूप का जो यह व्रतोद्यापन विधि थी वह मैंने आपको बताई, और मुझे आशा है कि आपको यह व्रतोद्यापन विधि अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।